हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से एमपीपीजीसीआईएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे वैकेंसीज हैं आप सभी एस्पिरेंट के लिए। देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देख सकते हो ये 17/10/2024 यानी कि 17 अक्टूबर का ही नोटिफिकेशन है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पोस्ट दिए हुए हैं वहाँ पे देख सकते हो कि असिस्टेंट इंजीनियर उत्पादन में, प्रोडक्शन में यहाँ पे दिया हुआ पोस्ट सहायक अभियंता का यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच के लिए, और सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, और सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। ये 3 ब्रांच के लिए यहाँ पे क्रमशः पोस्ट हैं। 13, 15 और 16, टोटल 44 पोस्ट हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी इसमें बताया गया है कि किसी भी संवर्ग के विज्ञप्ति पदों की संख्या अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाए या घटाए जाने में, इसमें आपको वही जो जनरल डेटा दिया रहता है कि हम इसके राइट्स रखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं विज्ञापन संबंधी। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कैसे सिलेक्शन होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 अंकों का पेपर होगा जिसमें 1 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन होंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस वाले। अब उस परीक्षा को देने के बाद आपकी मेरिट बनती है, और मेरिट के बाद आपको फिर से दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे गाइज देखोगे कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा कहाँ होगी, तो एमपी में ही होगी, मध्य प्रदेश में ही होगी। ठीक, ऑनलाइन आवेदन जिनको भी करना है वो अपने जो नज़दीक के शहर हैं एमपी के, जहाँ पे उनको कंफर्टेबल है वहाँ का उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट और अगर बात करें तो एग्जामिनेशन के शुल्क की बात करें, कितना एग्जामिनेशन की फ़ी रखी गई है, तो यहाँ पे 1200 रखी गई है सभी अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी कि अदर स्टेट वाले भी अनरिजर्व में आएंगे तो यहाँ पे 1200 रुपये उनके लिए है। और मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, जो एससी कैटेगरी में एसटी और ओबीसी हैं, उनके लिए 600 रुपये की फ़ी रखी गई है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 600 रुपये ही रखा गया है यहाँ पे। ठीक, ये नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है, सबको पता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हाँ, आवेदन के लिए ऑनलाइन वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है www.mponline.gov.in। 22 तारीख से आपके आवेदन भरे जाएंगे, स्टार्ट हो रहे हैं। तो गाइज ये एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे एमपी के एग्जामिनेशन पहले भी दिए होंगे। आपको भी पता है कि यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट, एई की पोस्ट इस तरीके से जब आती हैं तो उनकी संख्या थोड़ी सी रिलेटिवली कम रहती है। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन कायदे से कर रहे हो तो डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को आपको फिल करना चाहिए। और कुछ पॉइंट आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पंजीयन की आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 22/10/2024 लिखा हुआ है। और शुल्क भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि जो यहाँ पे 20/11, यानी कि अगले महीने के 20 तारीख तक, यहाँ पे 20 नवंबर तक आपके पास चांस है फॉर्म को भरने का। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण पॉइंट, उम्मीदवारों के हित में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये इस नोटिफिकेशन में ये सारी की सारी डिटेल दी हुई थी जो मैंने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट ये है कि किन के लिए है वैकेंसी, तो आपको याद रखना है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट जितने भी हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से लंबा चौड़ा पूरा का पूरा ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है। एज का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एज में 21 वर्ष मिनिमम आयु और 40 वर्ष मैक्सिमम, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। आयु की गणना जो होगी वो 1/1/2024 को होगी। ठीक, उपरोक्त आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के इतने भोपाल दिनांक कितने के अनुसार है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आयु में छूट, रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन जो है वो भी है। जो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन होता है वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, तो गाइज इन सभी इम्पोर्टेंट जो निर्देश हैं, शर्तें हैं इसमें दी हुई हैं, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने वाले हो तो। नो डाउट एक छोटी वैकेंसी है लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वैकेंसी, छोटी छोटी वैकेंसीज बार बार निकलती हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कायदे से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। और जितने भी एस्पिरेंट हैं जो किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप
इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो और वहाँ पे अपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।